आदत से लाचार। एक राजा के भवन का शयन कक्ष अत्यंत सुंदर था। राजा के प्रतिदिन के इस्तेमाल में आने वाले वस्त्रों में एक जू रहती थी। वो राजा का रक्त चूसकर आनंद से जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन कहीं से घूमता फिरता एक खटमल राजा के शयन कक्ष में घुस आया। उसे देखकर जू ने क्रोधित स्वर में कहा, यहां मेरा अधिकार है, इसलिए तुम तुरंत यहां से चले जाओ। घर में आए अतिथि से ऐसा व्यवहार ठीक नहीं। मैं तो यहां एक विशेष प्रयोजन से आया हूं। कैसा प्रयोजन? मैंने अनेक मनुष्यों का रक्त चूसा है, परंतु वे सभी रक्त लोगों के भिन्न खान पान के कारण खट्टे, कड़वे, तीखे और कसैले ही थे। मीठे रक्त को चूसने की मेरी कामना अभी तक अधूरी ही है। यहां का राजा उत्तम पदार्थों का सेवन करता है। उसका रक्त अवश्य ही मधुर स्वाद वाला होगा। मीठा रक्त पीकर मैं चला जाऊंगा। खटमल बोला, ठीक है, लेकिन राजा के निंद्रा मगन होने तक धैर्य धारण कर सकते हो तो मैं तुम्हें यहां रहने की अनुमति दे सकती हूं। मुझ पर विश्वास रखो। जब तक तुम राजा का खून नहीं चूस लोगी तब तक मैं धैर्य रखूंगा। खटमल ने उसे विश्वास दिलाया। ठीक है, 2-4 दिन तुम यहां रह सकते हो। रात्रि में जब राजा अपने शयन कक्ष में आकर लेटा तो खटमल अपनी जीवा पर काबू नहीं रख पाया और जागते राजा को ही काटने और उसका रक्त चूसने लगा। सुई की जैसी चुभन पैदा करने वाले खटमल के डंक से बेचैन होकर राजा चिल्लाकर उठ खड़ा हुआ। बाहर खड़े सेवक राजा की आवाज सुनकर तुरंत शयन कक्ष में आ पहुंचे और बिछौने तथा ओढ़ने के कपड़ों की बारीकी के साथ छानबीन करने लगे। अवसर पाकर खटमल तो भाग खड़ा हुआ, मगर कपड़ों के जोड़े में छिपकर बैठी जू पर नौकरों की नजर पड़ गई और उन्होंने तुरंत उस जू को मार डाला। इस कहानी का सार यह है, किसी भी प्राणी का स्वभाव बदल पाना बहुत मुश्किल काम है। बिच्छू को आप लाख प्रेम करिए, लेकिन वो डंक मारना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ऐसा करना उसका स्वभाव है। यही खटमल ने भी किया। अतः किसी को भी शरण देने से पहले आगा पीछा अवश्य विचार कर लेना चाहिए।